हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलबी कोचिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ रिक्रूट के बारे में, जो कि 14 नवंबर 2020 में आ चुका है नोटिफिकेशन। और आपका लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है 4 दिसंबर 2020। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए बिफोर लास्ट डेट। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो एस बी आई पी का रिक्रूटमेंट आ रहा है, उसका क्या सिलेबस रहता है और वैकेंसी कितना डिटेल, और हम क्या पैटर्न रहते हैं मेन एग्ज़ाम में, और डिटेल्स बात करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक से पहले मैं बताना चाहूँगा, दिस चैनल इज़ फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड एनी अदर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, जो लोग की क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हुई कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं एंड सट्रिक बेस्ट सट्रिक के लिए दिस चैनल बेस्ट है आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो दोस्तों, चलिए आज बात कर नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई का नोटिफिकेशन। यहाँ पे 14 नवंबर से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और आपका लास्ट डेट है यहाँ पे 4 दिसंबर। ठीक है। तो दोस्तों, क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का यहाँ पे, जैसे कि आपका 3 फेज़ का एग्ज़ाम होता है। ये फर्स्ट होता है प्रीलिम, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद इंटरव्यू का। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो डेट्स आया है डेट के हिसाब से 31 दिसंबर में आपका प्रीलिम का ये वाला है। 31 दिसंबर में प्रीलिम का स्टार्ट होता है, और 4 डेट है 31 दिसंबर, 2 जनवरी और 4th और 5th जनवरी। तो ये 4 डेट में आपका एग्ज़ाम कोई भी डेट में आपका आएगा। और जो और मेंस एग्ज़ाम है मैंने वो 29 जनवरी 2021 को है। तो आपको ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आपको टाइम मिल जाएगा मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो बेटर है आप अभी से स्टार्ट कर दिए, अभी जितना टाइम है। अभी ऑलमोस्ट मेंस एग्ज़ाम के लिए 70 to 75 डेज है। अभी से ही मेंस के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, प्रीलिम एज वेल एज मेंस के लिए। तो आपको उस टाइम में प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम का डेट है वो फरवरी 29 जनवरी, और इंटरव्यू का वाला जो डेट है वो फरवरी और मार्च के बीच ही इंटरव्यू होगा। और फाइनल मार्क लिस्ट भी आपको मार्च में ही आ जाएगा। तो ओवरऑली मार्च तक लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ही टोटल ख़त्म हो गया होगा, लिस्ट फाइनल लिस्ट भी आ गया होगा, तो सिलेक्शन भी आपका हो गया होगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हो टोटल है 2000 वैकेंसी। और यहाँ पे जनरल के लिए 810, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, ओबीसी के लिए 540, एससी एसटी के लिए आप देख सकते हो 150, एंड इसी के लिए 300। तो दोस्तों, इसका ये व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई दिस पोस्ट। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएशन कैन अप्लाई, आप कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमिस्टर में है, और आपका एग्ज़ाम लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, ये होने वाला है। और आपका 31 दिसंबर में, ये जो यहाँ पे लिखा है 31 दिसंबर 2020 में आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है। तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपका एज लिमिट का जो रहता है, एज 21, मिनिमम 21 चाहिए, और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1/4/1999, एक मिनट, 1/4/1919 से स्टार्ट हो, और 2 अप्रैल 90 के अंदर होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1999 से 2 अप्रैल 90 के अंदर ही होना चाहिए। तो आप एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके। और आपको आपका जनरल कैटेगरी है, तो नहीं तो आप SC ST या OBC EWS कैटेगरी, या EWS के लिए सॉरी कुछ नहीं मिलता है आपको एक्स्ट्रा, पर SC ST एंड OBC के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, 3 ईयर्स OBC के लिए, और 15 ईयर्स PH कैंडिडेट के लिए, जैसे नॉर्मली आप गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और हम अभी बात करेंगे जो 3 फेज़ होता है। फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कैसे क्या क्या सब्जेक्ट आता है, क्या क्या कैसे कट ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 सेक्शन रहता है प्रिलिमिनरी में। एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है क्वांट, दूसरा है रीजनिंग। और हर सेक्शन
का मार्क 20 मिनट का रहता है, टोटल ओवरऑल 1 आवर का रहता है एग्ज़ाम। तो 1 आवर में टोटल मार्क्स रहते हैं 100 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है इंग्लिश के लिए 30, क्वांट के लिए 35 और रीजनिंग के लिए 35। टोटल ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहते हैं और एग्ज़ाम है 1 आवर का। तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से आपका कट ऑफ जो ज़्यादा है वो जो 2019 में गया था वो 7-1 गया था, 7-1 फ्रॉम 100। और 2018 में जो गया था वो 56 है। तो वो क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी हार्ड जाता है, कभी कभी थोड़ा इजी रहता है। तो इजी रहता है तो आपको कट ऑफ ज़्यादा आता है, और नॉर्मली डिफिकल्ट लेवल आता है तो कट ऑफ आपका कम जाता है। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया। और जो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस का हिसाब से एसबीआई का जो जितना रिक्वायरमेंट, जैसे कि 2000 का वैकेंसी है तो आपको प्रिलिमिनरी के लिए 10 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स बंदे को वो प्रीलिम के लिए सिलेक्शन करेगा। मतलब 20,000 वैकेंसी है तो 10 टाइम्स होगा 20,000। तो 20,000 बंदे को वो प्रीलिम मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन करेगा फ्रॉम प्रीलिम एग्ज़ाम। तो उसके बाद मेन एग्ज़ाम होते हैं। मेन एग्ज़ाम में क्या क्या रहता है पैटर्न? मेन एग्ज़ाम में फिर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे देख सकते 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है और 60 मार्क का वेट रहता है। और वो 1 आवर का वो रहता है सेक्शन का। और DI एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो कि क्वांट है वो 35 क्वेश्चन का रहता है और आपका मैक्सिमम वो भी 60 मार्क का और 45 मिनट का रहता है टाइमिंग। तो जीके आता है करंट एप्स एंड लास्ट अप्रोक्सीमेट लास्ट 3 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स का आप पढ़ जीके करंट ऐप पढ़ सकते हो, जिसमें जो कि कब वही उसी से ही आता है। टोटल 40 क्वेश्चन आता है और 14 मार्क्स भी रहता है और ये टोटल 35 मिनट ही आपको टाइम मिलता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क 40 का रहता है और 40 मिनट का आपको मिल जाए। टोटल एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और यहाँ पे लिखते हैं 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है टोटल को मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स है 200 से काउंट होगा और आप नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन है 155। तो मेन मार्क्स जो होता है वो बहुत बड़ा मैटर करता है आपका फाइनल सिलेक्शन मार्क में। और वही आपका मेन 3 आवर्स का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके इमीडिएटली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लेटर ऐसे राइटिंग रहता है फॉर 30 मिनट्स सॉरी और 30 मिनट और उसका वेटेज रहता है 50 मार्क्स का। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आपको फाइनल लिस्ट का जब मार्क आता है तभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मार्क, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का लोग बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हूँ ऐसे समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है क्वालिफाइंग नेचर। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ नॉट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो मार्क आता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है और फाइनल लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है डिस्क्रिप्टिव मार्क को, क्योंकि ये 50 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे जो भी आप देखे होंगे कभी कभी कट ऑफ जाता है मेंस में 50 ऐसा होगा 50 या 54। तो आप सोच रहे होंगे टोटल तो 250 मैंने मार्क दिया, इंटरव्यू दिया 50 मार्क का, तो ऐसे 50 या 55 कैसे कट ऑफ जाता है? ये जो जाता है वो 100 से कैलकुलेशन होता है फ्रॉम 100। तो ऐसे जो IBP से कैसे वो करता है ऐसे कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेंस में टोटल 200 क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉरी 200 मार्क्स है और 200 मार्क्स को 200 मार्क्स से आप जितना 200 प्लस 50 मार्क्स है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 50 रहता है तो टोटल हो गया 250। मतलब मेंस एग्जाम में आपका 250 से कैलकुलेशन होगा। आप 250 से सोच लिए 140 लाए 140, तो 140 से आपका जो फाइनल मार्क रहता है वो 140 इंटू 0.3 के मल्टीप्लाई करना है। तो 140 इंटू 0.3 हो गया 42। तो आपका 42 मार्क हो गया मेंस एग्ज़ाम से। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है, जो इंटरव्यू का मार्क्स रहता है 50 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू GD के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो वो फेज़ 3 का रहता है और उसमें टोटल 50 मार्क्स रहता है। तो 50 मार्क्स से आप जितना लाए वो मार्क इंटू 0.5 होगा। मतलब आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मेन एग्जाम का जो आप मार्क लाते हैं वो 0.3 से मल्टीप्लाई होगा और इंटरव्यू GD में जो आप मार्क्स लाते हैं वो
0.5 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जितना मार्क आएगा वो फाइनल मार्क आपका आता है, फाइनल कंसिडर होता है फ्रॉम 100। जैसे कि आपका 140 लाए है तो मेन एग्ज़ाम में, तो उसको 0.3 कर दिए, 42 आ गया। और आप इंटरव्यू में सोच लिए फॉर 50 मार्क्स से आप 30 मार्क्स ले आए, तो 30 मार्क्स इन डिवाइड बाई 2, और 30 मार्क्स इंटू 0.5 से में, तो कितना हो गया 15, तो ये 42 प्लस 15 हो गया आपका 57। तो 50 से ओवरऑल 57 आएगा। तो नॉर्मली आप जो कट ऑफ जाता है, प्रीवियस जो गया था SBIPO का, वो ये फाइनल कट ऑफ 54 गया था फॉर जनरल कैटेगरी, और फॉर EWS कैटेगरी 50 गया था, और फॉर OBC कैटेगरी 48 गया था। तो ऑपरेशन में आपका जो मेन मार्क रहता है वो प्ले करता है आपका, आप देख सकते हैं डिस्क्रीट टेस्ट है, लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं, वो चीज़ आप मत छोड़िए। अभी से आप डिस्क्रीट टेस्ट डेली डेली, आपके पास लैपटॉप है तो आप दे सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और क्योंकि वो चीज़ वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपका फाइनल लिस्ट में। और इंटरव्यू का भी मार्क, इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन का जो मार्क है वो भी प्ले करता है। और मेंस एग्जाम के लिए तो आप ओबियसली वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट 3 to 4 मंथ से भी आप डिफरेंट साइट्स है, जैसे ग्रेड ऑफ बैंकरसाड़ा, यहाँ से भी आप डेली जीके अपडेट रख सकते हैं, वो भी सफिशियंट है। फॉर लास्ट 3 मंथ्स का आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो हर दिन का आप जीके बस अपडेट रखें, वो सफिशियंट है। और रीजनिंग के लिए आप बस पजल मैक्सिमम अभी प्रैक्टिस करिए, मेंस के लिए पजल ही आपका गेम प्ले करता है। और जो इंग्लिश के लिए तो आप प्रैक्टिस ही, इंग्लिश के लिए तो आपको नॉर्मली डेली डेली इंग्लिश के लिए आप पैराग्राफ का कुछ पैराग्राफ पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो इंग्लिश आपका डेवलप हो सकता है। और क्वांट के लिए सबसे बेस्ट है, क्वांट के लिए नॉर्मली SBI में मैक्सिमम DI आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन मेंस में आएगा, तो DI जितना पॉसिबल प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दिस SBI ये जो PO का एग्ज़ाम है, अब लोग सोच लेते हैं बहुत टफ है, इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, वैकेंसी भी कम है, जो 2000 वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी, आप सीरियसली अभी से स्टार्ट करिए तो 70 से 75 डेज है, अभी से भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस चाहिए और हर दिन का डेडिकेशन चाहिए, हर दिन आप प्रिपरेशन करिए, टॉस रखिए पढ़ाई में, और कोई भी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दीजिए, तो इट इज़ ईजिली पॉसिबल, ईजिली क्रैकेबल। और मैंने जैसा बोला है कि आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप फाइनल को मार्क आएगा तो अभी आपको पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत सारे बंदे नेगलेक्ट करते हैं। इवन मैंने ऐसे बंदे को देखा हो जो कि क्वांट में 10, मेंस एग्जाम में क्वांट में 10 से भी कम मार रहे हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी 10 से कम मार्क लाए हैं, फिर भी वो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्टिव मार्क अच्छा रहता है, इंटरव्यू में मार्क अच्छा रहता है। तो इसलिए प्लीज़ आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। और फ्यूचर अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।